मैं दुर्गेश अपने श्री करनी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन ज्योग्राफी का टॉपिक पर्यटन टूरिज्म पढ़ने जा रहे हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ इस सफलता के रास्ते पे। और देखते हैं सबसे पहले जो पर्यटन निदेशालय है, पर्यटन विभाग की स्थापना, स्वतंत्र स्थापना कब की गई, आरटीडीसी की स्थापना कब की गई, और जो पर्यटन के लिए आरटीडीसी होटलें हैं वो कहाँ कहाँ है, कहाँ होटल है, उनका क्या नाम है, वो सब लोग आप लोग पढ़ेंगे। और पर्यटन लोगों के बारे में भी पढ़ेंगे, कब कौन सा लोगो लागू किया गया, ठीक है ना। और पर्यटन के लिए कौन कौन से योजनाएं चलाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे पेइंग गेस्ट योजना है, ठीक है ना। इसी जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से फैक्ट है वो सारे मैं क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले पर्यटन जो निदेशालय है उनकी स्थापना 1955 में की गई, और पर्यटन विभाग की स्वतंत्र रूप से स्थापना 1956 में की गई। ध्यान रखना, 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना, 1956 में पर्यटन विभाग की स्वतंत्र स्थापना, ठीक है ना। राजस्थान राज्य होटल विकास निगम की स्थापना 1965 में की गई। राजस्थान राज्य होटल विकास निगम, इसे ही आरटीडीसी कहते हैं, शॉर्ट में आरटीडीसी होटलें, ठीक है ना। जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आरटीडीसी होटलें हैं। आरटीडीसी इसको शॉर्ट में कहते हैं। आरटीडीसी की स्थापना, राजस्थान राज्य होटल विकास निगम की स्थापना 1965 में हुई, और राजस्थान पर्यटन विकास निगम इसकी स्थापना 1979 को हुई, ठीक है ना। और 1989 को स्थापना पर्यटन को निर्धूम उद्योग का दर्जा 1989 को दिया गया। निर्धूम क्या होता है भाई? निर्धूम का अर्थ होता है धुआं रहित। धुआं रहित, धुआं रहित उद्योग का दर्जा पर्यटन को कब दिया गया? 1989 को दिया गया, ठीक है ना। ओके, ये ध्यान रख सकते हैं। पर्यटन निदेशालय 1955 और पर्यटन विभाग की स्वतंत्र स्थापना 1956, राजस्थान राज्य होटल विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना 1965, राजस्थान पर्यटन विकास की निगम की स्थापना 1979 को हुई। पर्यटन को निर्धूम उद्योग का दर्जा 1989 को, ठीक है ना, 1989 कह सकते हैं। फिर मैं आपको लिखवा रहा हूँ आरटीडीसी होटलें, और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्लोगन भी है वो भी लिखवाऊंगा, और योजनाओं भी लिखवाऊंगा। मैं सबसे पहले आपको याद भी करवाऊंगा कि कौन सी, अगर जैसे होटलें हैं वो कैसे याद रख सकते हैं। जैसे बीकानेर में डोला मारू होटल है, तो बी डी से याद रख सकते हैं। वो मैं सारी ट्रिक से याद करवाऊंगा आपको। जैसे बीकानेर में डोला मारू है, चूरू में चिरमी है, च से च, ठीक है। नागौर में कुर्जा है, सीकर में हवेली होटल है, जोधपुर में घूमर है, और चित्तौड़गढ़ में पन्ना होटल है। इसी प्रकार जैसलमेर में मूमल है, ठीक है ना। बाड़मेर में खड़ताल होटल है, उदयपुर में कजरी गौरी होटल है, सिरोही में शिखर पुरजन होटल है, ठीक। तो बीकानेर, डोलामारू, चूरू, चिरमी। बीकानेर, बीकानेर, डोलामारू, बीकानेर, डोलामारू, चूरू, चिरमी, और जैसलमेर मूमल। जैसलमेर में मूमल होटल, नागौर में कुर्जा, सिरोही में शिखर पुरजन,
ठीक। और अगली फिर कौन सी होटल है? सिरोही में शिखर भोजन, चित्तौड़गढ़ में पन्ना, सीकर में हवेली। चित्तौड़, पन्ना, सीकर में हवेली। ठीक। और कौन सी रह गई? सीकर में हवेली, बाड़मेर में खड़ताल, हाँ, और उदयपुर में कजरी गौरी। बाड़मेर, खड़ताल, उदयपुर, कजरी गौरी। फिर रह गई है भरतपुर में सरस फॉरेस्ट लॉज। भरतपुर में सरस और फॉरेस्ट लॉज, भरतपुर। सरस फॉरेस्ट लॉज, ठीक है ना। और फिर बाड़मेर में खड़ताल लिख दी। अजमेर में खादिम खिजमत, अजमेर खादिम खिजमत। अजमेर में खादिम खिजमत। अब याद कैसे रखनी है वो भी याद रखवाने के लिए, याद करवाने के लिए वो भी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना। बीकानेर में ढोला मारू, ढोला बिका, ढोला मारू शराब आती है, और ढोला बिका ऐसे याद रखना है, ढोला बिका। ढोला भाई बिक गया, ठीक है ना। ढोला बिका। चूरू चिरमी, च से च याद रखना है, च च च याद रखना है, चूरू चिरमी। जैसलमेर में मूमल, महेंद्र मूमल की प्रेम कहानी, मूमल लोदरवा की थी, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। नागौर में कुर्जा, नगर कुर्जा, या ऐसे रख सकते हैं एन के से याद रख सकते हो, नगर कुर्जा। सिरोही शिखर कुर्जा, सिरोही शिखर, सबसे ऊंची चोटी सिरोही में कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी सिरोही में है, ऐसे याद रख सकते हैं। चित्तौड़ में पन्ना, पन्ना दाए चित्तौड़ में थे, और सीकर में हवेली, सी एस एच ऐसे याद रख सकते हैं। बाड़मेर में खड़ताल, खड़ताल के जादूगर सदीक खां मंगनियार वो बाड़मेर से हैं, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। उदयपुर में कजरी गौरी,